बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और एक प्रश्न रखते हैं कि ये तो हमें मालूम है कि हमको भक्ति करना है, लेकिन कैसे करना है। मेन पॉइंट ये है, सब लोग जानते हैं हर युग में ईश्वर प्राप्ति का मार्ग अलग अलग बताया गया। हर युग में 4 युग है ना, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। तो हर युग में कृत युग सब योगी विज्ञानी करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि प्रभु ही समर्पि कर्म भव तरहि। द्वापर कर हरि गुरु पद पूजा नर भव तरिय उपाय न दूजा। लेकिन कलयुग में कलयुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावत भव था। कलयुग योग यज्ञ न ज्ञाना एक आधार राम गुण गाना। यही कलिकाल ना साधन दूजा योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। तो राम ही सुमिरिए गाइए राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। तो कलयुग में ईश्वर प्राप्ति का जो सबसे सरल और सुगम मार्ग बताया गया है वो है भक्ति मार्ग। गृहस्थ में रहते हुए भगवान को कैसे प्राप्त करें, इसका सबसे सरल सुगम मार्ग हमारे गुरुदेव जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु ने बताया और हम लोगों से प्रैक्टिकल वो साधना करवाई। और जिसने जितनी मात्रा में वो साधना की उतनी मात्रा में उसको लाभ मिला। प्रेजेंट में, मरने के बाद की बात नहीं कर रही हूँ। उन्होंने हमको थ्योरी समझाई, शास्त्र वेद के मर्म हमको समझाए सरल भाषा में, और वो भी शास्त्र वेदों के प्रमाणों से युक्त, फिर लॉजिक से, फिर एग्जाम्पल से। श्री महाराज जी कोई कथा वगैरह नहीं करते, कथावाचक नहीं है। आप लोगों ने उनका प्रवचन सत्संग सुना है, टीवी पर भी, यहाँ पर भी। तो जीव का लक्ष्य क्या है, वो कैसे प्राप्त होगा, वास्तविक सुख क्या है, वो वास्तविक आनंद कैसे मिलेगा। ज्ञान मार्ग से हम भगवत प्राप्ति क्यों नहीं कर सकते, कर्म मार्ग से हम भगवत प्राप्ति क्यों नहीं कर सकते, भक्ति से ही क्यों भगवत प्राप्ति होगी। इन सब प्रश्नों का उत्तर श्री महाराज जी ने अपने प्रवचनों में दिया। यानी थ्योरी हमको समझाई और थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल। हमारे भक्ति धाम मनगढ़ में सन 65-64 से श्री महाराज जी कार्तिक के महीने में पूरा मास कार्तिक साधना शिविर होता है, और वहाँ श्री महाराज जी ने प्रैक्टिकल साधना करवाई। और घर में रहकर भी जो प्रैक्टिकल साधना करते हैं उनको लाभ होता है। तो भक्ति तो हमको करना है, समझ में आया, लेकिन कैसे करें। ये भक्ति भी 2 प्रकार की बताई गई, रागानुगा भक्ति और वैधि भक्ति। तो वैधि भक्ति में तो बहुत नियम बताए गए हैं, गृहस्थ में उनका पालन करना बहुत कठिन है, असंभव नहीं, कठिन है। लेकिन ये जो रागानुगा भक्ति का उपदेश हमारे श्री महाराज जी देते हैं हम लोगों को, और जो हम लोगों से करवाते हैं, उसका नाम है रागानुगा भक्ति। रागानुगा में क्या है, कोई विशेष नियम नहीं है।
एक ही नियम है, येन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत। जिस किसी प्रकार से तुम्हारा मन भगवान में लगे, बस वही भक्ति है। एक बार महाराज जी ने अपने श्रीमुख से बताया, जब महाराज जी 16-17 साल के थे स्वयं, तो चित्रकूट, अयोध्या के पास चित्रकूट है ना, भगवान राम की स्थली, तो चित्रकूट में के शरभंग आश्रम में श्री महाराज जी गए और वहाँ पर श्री महाराज जी ने देखा एक घास फूस की कुटिया थी और उसके आगे एक महात्मा जी बैठे हुए थे और उनके हाथ में एक टूटा हुआ शीशा और एक टूटा हुआ कंघा, और महाराज जी झाड़ियों में छुप के उनको देख रहे थे। तो वो टूटे हुए शीशे में अपना मुख देखे और टूटे हुए कंघे से अपने बालों को, जटाओं को काढ़ें और फिर बड़ी आतुरता से इधर उधर देखें व्याकुल होकर, और फिर मूर्छित हो जाएं, और फिर होश आए तो फिर वो अपना टूटा हुआ शीशा उठाएं और फिर टूटे कंघे से बाल काढ़ें और फिर बड़ी व्याकुलता से, आतुरता से इधर उधर देखें, फिर फूट फूट के रोने लगे। तो महाराज जी समझ तो गए, लेकिन उनके पास महाराज जी गए और उनसे पूछा, महात्मा जी मैं इतनी देर से आपको देख रहा हूँ, आप इस टूटे शीशे में अपना मुंह देखते हैं, इस टूटे कंघे से अपने बाल काटते हैं, फिर रोने लगते हैं, तो ये क्या है? वो माधुर्य भाव के संत थे और श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानते थे और स्वयं को अपनी प्रियसी मानते थे, श्याम सुंदर की। तो उन्होंने कहा, बेटा मैं हर समय तैयार होती रहती हूँ। शरीर तो उनका पुरुष का, लेकिन भाव माधुर्य भाव, अपने आप को प्रियसी मानते थे। तो उन्होंने कहा, बेटा मैं हर समय तैयार होती रहती हूँ, पता नहीं कब मेरे श्याम सुंदर आ जाएं और वो मुझे ऐसे बिखरे हुए बालों में देखेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए मैं हर समय तैयार होती रहती हूँ। फिर बड़े उधर से कि श्याम सुंदर आ तो नहीं गए, बड़े उनको ढूंढते हुए श्याम सुंदर को मेरी आंखें थक गईं, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। अब बताओ ये किस शास्त्र में लिखा हुआ है कि टूटा शीशा और टूटा कंघा लेकर इस तरह से अपने आप को संवारते रहो, बाल काढ़ो, क्या यही भक्ति है? हाँ, जिस किसी प्रकार से आपका मन भगवान में लगे, बस वही भक्ति है। इस रागानुगा भक्ति में ये नियम नहीं है कि सवेरे ही करना है, आपको नहा धोकर ही बैठना है ना। सवेरे आपके पास टाइम है, बहुत अच्छी बात है, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, 3 बजे उठिए, नहाइए धोइए, 4 बजे से 6 बजे तक अपना भजन कीजिए। आप कहें नहीं हम तो नहीं उठ सकते, हम तो बीमार हैं, या हम रात में देर से सोते हैं, घर में काम वाम होता है, सवेरे 3 बजे नहीं उठ सकते, कोई बात नहीं, आप 5 बजे उठिए। जी वो भी नहीं कर सकते, हम बच्चों को स्कूल भेजना है, टिफिन तैयार करना है, पतिदेव को लंच तैयार करके देना है, नाश्ता करना है, तो आप दोपहर में कीजिए, शाम को कीजिए, रात को कीजिए, जिस टाइम आपको टाइम हो, समय हो, उस टाइम कीजिए। नहा कर कीजिए, बहुत अच्छा है। आप कहें हम बीमार हैं, नहीं नहा सकते, हम तो दोपहर में नहाते हैं, तो दोपहर में नहाइए। जिस किसी प्रकार से आपका मन भगवान में लगे वो करना है, लेकिन करना है। एक ही नियम है, नियम बनाना होगा। सबसे पहले लोग क्या कह देते हैं, दीदी हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम तो गृहस्थी हैं, आपकी तरह बाबा थोड़े ही हैं। सीधा सा एक बहाना। तो समय तो हमको ही निकालना होगा। जितने भी संत हुए, आप पिछला इतिहास उठा के देखिए, 99% ग्रस्त में ही बाबा बने हैं लोग।
भगवान को प्राप्त किया है। सूरदास जी, कबीरदास जी, नानक जी, तुकाराम जी, मीरा, कितने उदाहरण हैं। तो ये बहाना नहीं चलेगा, समय नहीं मिलता, समय तो निकालना पड़ता है। जिसको जिससे प्यार होता है उसके लिए वो समय निकालता है। जो सत्संग प्रेमी है, देखिए 15-20 दिन यहाँ कीर्तन चलते हुए हो गए, वो अपना समय निकाल कर आते हैं। उनके लिए ना धूप है ना गर्मी है, जाना है सत्संग में, जाना है। कल लोगों ने मुझसे कहा, दीदी अरे अधिक मास खत्म हो जाएगा, फिर आप कीर्तन नहीं कराएंगे, आप तो हमारा रूटीन बन गया है, आप डेली कराया करिए। क्यों? उनको अंदर से भूख है, सत्संग से प्यार है। और जो लोग नहीं आते, हमारे बगल में ही रहते हैं, लोग कहते देखो इनका कितना सौभाग्य, मंदिर के बगल में घर है, तो उनको तो जरा परेशानी, आवाज़ तेज हो जाए, आ जाते हैं, वही दीदी आवाज़ तेज है, कम करवाइए। यानी गलती से भी भगवान का नाम कान में ना पड़ जाए, ऐसे लोग भी हैं। तो जिससे जिसका प्यार होता है ना, उसके लिए समय निकाल लेता है। तो कलयुग में भक्ति करना है और रागानुगा भक्ति करना है, और उसमें एक ही खास बात है कि मन को लगाना है। तो इस पद में श्री महाराज जी ने संक्षेप में बताया है कि हम प्रैक्टिकल साधना कैसे करें। तो गाओ सब हिली मिली राधे 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 राधे, गाओ सब हिली मिली राधे 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 राधे, गाओ सब हिली मिली राधे 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 राधे, गाओ सब हिली मिली राधे 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 राधे। सबसे पहले आपको एकांत में बैठना है। आपने अपने घर में जो मंदिर बना रखा है, आजकल सबके घर में मंदिर होता है, छोटा सा मंदिर, तो आप अपने मंदिर में बैठ जाइए और आपके मंदिर में केवल आपके गुरु और आपके इष्ट देव, बस दो। हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ी गड़बड़ी होती है कि कई लोगों के घरों में मैं जाती हूँ, मंदिर में लेके जाते हैं, दीदी ये हमारा मंदिर है, सारे भगवान बिठा के रखे होते हैं। अमरनाथ जी गए, छोटा सा शिवलिंग ले आए, वैष्णो देवी गए, छोटी सी माता ले आई, राम दरबार भी बिठा रखा है, लड्डू गोपाल भी बिठा रखे हैं, दुर्गा जी भी बैठी हैं, हनुमान जी भी बैठे हैं। कहते क्या, सब से बना कर रखते हैं हम, कहीं कोई रूठ ना जाए। और सबके चक्कर में एक भी काम नहीं आता। आपने सुना होगा, एक साध है सब सध है, सब साध है सब जाए, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। तो एक को अपना इष्ट बनाइए। और राधा कृष्ण की भक्ति के लिए इसलिए कहा जाता है, वेदों से पूछा गया परम देव कौन है, कह परमो देवः। तो उत्तर दिया वेद ने, कृष्णो हवै परमम दैवतम। श्री कृष्ण परम देव हैं। और श्री कृष्ण की माधुर्य भाव की भक्ति करने से वो दिव्य महारास वाला प्रेम, गोपी प्रेम हमको मिलेगा, जिसको प्राप्त करने के लिए शंकर जी को भी गोपी बनना पड़ा था। शिव गोपी भेष बनायो, वृंदावन रास रचायो। तो सोचिए, स्वयं शंकर जी गोपी बनकर महारास में गए। तो सबसे उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट तत्व जो है गोपी प्रेम, उस गोपी प्रेम को प्राप्त करने के लिए हमें श्री कृष्ण की भक्ति करनी होगी माधुर्य भाव से। तो माधुर्य भाव की भक्ति केवल श्री कृष्ण की हो सकती है। जब रामा अवतार हुआ तो दंडकारण्य के ऋषि मुनि, सीता जी की दासियां, यहाँ तक सूर्पणखा भगवान राम पर मोहित हो गई और उसने कहा हम आपको पति रूप में प्राप्त करना चाहते हैं।
तो भगवान राम ने कहा नहीं, इस समय मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आया हूँ, एक पत्नी व्रत लिया है मैंने, तो अभी तुम्हारी कामना की पूर्ति नहीं होगी। तुम सब द्वापर के अंत में आना, जब मेरा कृष्णावतार होगा। द्वापरांते करिष्यामि भवती नाम मनोरथम। द्वापर के अंत में जब मेरा कृष्णावतार होगा, तब मैं तुम्हारी कामना की पूर्ति करूंगा। तो एक को अपना इष्ट बनाओ, राधा कृष्ण की भक्ति से वो गोपी प्रेम मिलेगा, और राधा कृष्ण की भक्ति करने से सबकी भक्ति अपने आप हो जाएगी। अलग अलग मनाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपके घर में पेड़ पौधे होंगे तो आप क्या करते हैं, पेड़ की जड़ में पानी देते हैं ना। कोई क्या ऐसा करता है, एक ड्रॉपर ले लिया, पत्ते पत्ते में पानी दे रहा है? नहीं, पेड़ की जड़ में पानी दे दिया तो शाखा में, उपशाखा में, फल में, फूल में, पत्ते में पानी अपने आप पहुंच जाता है। अलग अलग देने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार एक की आपने भक्ति कर ली तो सब प्रसन्न हो जाएंगे, अलग अलग प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है। और भगवान के सब स्वरूप बराबर हैं, भेद बुद्धि ना आने पाए, राम छोटे हैं कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं राम छोटे हैं, ऐसा नहीं। सब स्वरूप बराबर हैं, सब में बराबर शक्ति है। जैसे दिवाली के अवसर पर चीनी के खिलौने मिलते हैं ना, खील खिलौना, तो वो अलग अलग होते हैं। कोई घोड़ा है, कोई हाथी है, कोई मेम है। अब छोटे छोटे बच्चे झगड़ा करते हैं, हमको ये चाहिए, घोड़ा चाहिए, हमको हाथी चाहिए। अरे कुछ भी ले लो, चीनी के बने हुए सब मीठे हैं। ऐसे ही भगवान के सब स्वरूप बराबर हैं। तो किसी भी स्वरूप को, एक को अपना इष्ट बना लो, तो अपने मंदिर में केवल अपने गुरु और अपने इष्ट को बिठाओ। उनका चित्र, मूर्ति, कटआउट जो भी आपके पास हो, जो आपको बहुत पसंद हो, केवल अपने मंदिर में उनको विराजित कीजिए। फिर आप अपने मंदिर में बैठ जाइए। अब आपको गाओ सब हिल मिल राधे। अब गाकर, आपको हारमोनियम आता है, हारमोनियम ले लीजिए। ढोलक आती है, ढोलक ले लीजिए। मंजीरा आता है, मंजीरा ले लीजिए। आप कहें हमें कुछ नहीं आता, तो दो हाथ हम सबके पास हैं, हाथ से ताली बजाइए और कीर्तन कीजिए। लेकिन शर्त यह है, महापुरुषों के बनाए पदों को गाइए। गुरुवाणी है, सूरदास जी के पद हैं, तुलसीदास जी के पद हैं, मीरा के पद हैं, महाराज जी के पद हैं। इन पदों को गाइए और पदों के अनुसार ही भाव बनाइए, आंख बंद करके। तो सबसे पहले हमको कीर्तन करना है। तो जो आप लोग का एक प्रश्न है ना, 99.9% लोगों का ये प्रश्न है कि जब हम कीर्तन कर, साधना करने बैठते हैं तो हमारा मन भटकता है, जो बात कभी याद नहीं आती वहाँ हमारा मन चला जाता है। तो आप देखेंगे, जब आप कीर्तन करते हुए साधना करेंगे, पद गाएंगे और मुंह से पद गाएंगे, हाथ से ताली बजाएंगे और ध्यान करेंगे, तो आपका मन भटकेगा नहीं। ये टेक्निक है मन को लगाने की। तो इसलिए सबसे पहले कीर्तन करना है। गाओ सब हिल मिली राधे 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 राधे। गाओ सब हिल मिली राधे 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 राधे। गाओ सब हिली मिली राधे 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 राधे। गाओ सब हिल मिल राधे 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 राधे। अब कीर्तन कितनी देर करेंगे हम लोग? घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा। क्यों? क्योंकि गाते गाते गला थक जाएगा, इतना टाइम भी नहीं होता गृहस्थियों के पास। तो जितनी देर आप कीर्तन कर सकते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा वो कीर्तन कीजिए। और फिर जब थक जाए
थकहूँ नाम गाते जब राधे, 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 श्वास श्वास जपू राधे, राधे राधे राधे, श्वास श्वास जपू राधे, राधे राधे राधे। जब आप कीर्तन करते करते थक जाएं तो श्वास श्वास से राधे नाम का जप करें। हम जो सांस लेते हैं ना तो दो प्रक्रियाएं करते हैं, एक सांस लेते हैं और एक सांस छोड़ते हैं। तो लेते समय राधे रा, मुंह से आवाज नहीं करना है, श्वास श्वास से राधे राधे। किसी के इष्ट राम है तो राम 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 ऐसे करके श्वास श्वास से जप करने का अभ्यास करना है। ये सुनने में सरल है लेकिन करने में कठिन है। स्वयं मैं बता रही हूँ प्रैक्टिकल। जब आप राधे राधे का श्वास श्वास से जप करेंगे, 2 बार राधे बोला मन कहीं और, अरे हम तो जप कर रहे थे, ये मन कहाँ चला गया, फिर उसको डांट के लेके आइए, फिर राधे राधे, अरे फिर मन भाग गया, फिर उसको लेके आइए। लेकिन कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। जब हम समय देंगे, आप योगा करिए, प्राणायाम कीजिए, तो इसका अभ्यास कीजिए, राधे राधे का जप करने का अभ्यास कीजिए, तो अभ्यास से थोड़ी थोड़ी देर में करते जाएंगे तो आज 5 बार लगेगा, 10 बार लगेगा, 20 बार लगेगा, फिर लगने लगेगा। तो थकहूँ नाम गाते जब राधे, 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 श्वास श्वास जपू राधे, राधे राधे राधे, श्वास श्वास जपू राधे, राधे राधे राधे। ओ श्वास श्वास जपू राधे, राधे राधे राधे, श्वास श्वास जपू राधे, राधे राधे राधे। अब जप भी कितनी देर करोगे, उससे थक गए तो क्या करें, तो जब थकी जाऊं तब हूँ तो राधे, 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 सुमिरिए नित छवि राधे, राधे राधे राधे, मेरी अनित छवि राधे, राधे राधे राधे। पहले कीर्तन करो, उससे थक जाओ तो श्वास श्वास से राधे नाम का जप करो, उससे भी थक जाओ तो सुमिरिए नित्य छवि राधे, राधा रानी का स्मरण करो, चिंतन करो। और एक बात और, करऊ कीर्तन या जप राधे, 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 ध्यान सहित करु राधे, राधे राधे राधे, ध्यान सहित
सहित करूं राधे 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 ध्यान सहित करूं राधे 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 राधे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप कीर्तन कर रहे हैं या जप कर रहे हैं, केवल वाणी से नहीं करना है, आंख बंद करके ध्यान करते हुए हमें कीर्तन करना है। चाहे कीर्तन कीजिए चाहे जप कीजिए, अगर हम केवल वाणी से कर रहे हैं तो मैंने कई बार आप लोग को बताया है, नथिंग से समथिंग अच्छा है। एक किसी की निंदा चुगली कर रहा है, गप्पे मार रहा है, और हम राधे राधे कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो उससे तो अच्छे हैं, हम भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन इसको साधना नहीं कहते, भक्ति नहीं कहते। भक्ति तभी मानी जाएगी जब आप मन से ध्यान भी करेंगे। तो करऊ कीर्तन या जप राधे, 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 ध्यान सहित करूं राधे 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 राधे। जिसको संतों ने, महात्माओं ने ध्यान कहा, मेडिटेशन कहा, स्मरण कहा, उसी को हमारे श्री महाराज जी ने रूप ध्यान की संज्ञा दी। रूप ध्यान करो, यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ है रूप ध्यान कीजिए। इसका मतलब जो भी हम कीर्तन कर रहे हैं, पद गान कर रहे हैं, तो आंख बंद करके, अगर राधा रानी का पद गा रहे हैं तो आंख बंद करके राधा रानी का स्मरण करो। सब साधन जनु देह सम, रूप ध्यान जनु प्राण, खात गीध अरु स्वान जनु, कामादिक शबमान। भक्ति शतक, श्री महाराज जी ने एक ग्रंथ लिखा है भक्ति शतक, उसमें भक्ति संबंधी 100 दोहों का निरूपण किया है। तो उसका एक दोहा है, सब साधन जनु देह सम। भक्ति के जो साधन है, वो चाहे कीर्तन हो गया, चाहे जप हो गया, ये सब साधन है। तो सब साधन जनु देह सम, ये जो साधन है ये इस शरीर के समान है। जैसे हमारा शरीर है, इस शरीर का महत्व कब तक है? जब तक इसमें प्राण है। और जैसे ही प्राण निकल गए तो हम क्या कहते हैं? ये शव है, मुर्दा है, जल्दी से घर से निकालो। जा दिन मन पंछी उड़ी जई है, घर के कहे बेग ही काढ़ो, भूत बने ये खई है, जा दिन मन पंछी उड़ी जई है। तो जैसे ये शरीर है, और इस शरीर का महत्व तब तक ही है जब तक इसमें प्राण है। जैसे ही प्राण निकल जाते हैं, इसको कहते हैं शव है। तो जैसे इस शव को कुत्ता, गीध नोच नोच के खा जाते हैं जब प्राण निकल जाते हैं, ऐसे ही अगर हम रूप ध्यान नहीं करेंगे, ये रूप ध्यान जो है भक्ति का प्राण है। अगर रूप ध्यान नहीं करेंगे तो कामादिक जो दोष है, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब हमको खा जाएंगे। तो इसलिए रूप ध्यान पूर्वक करना है। ये रूप ध्यान भी 2 प्रकार का होता है, एक संयोग का, एक वियोग का। तो एक ध्यान करूं
मन महाराधे। एक ध्यान करो मन महाराधे। एक ध्यान करो मन महाराधे। एक ध्यान करो मन महाराधे। खड़ी सामने राधे 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 राधे। हरि सामने राधे 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 राधे। खड़ी सामने राधे 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 राधे। हरि सामने राधे 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 राधे। ये संयोग का ध्यान है। आंख बंद करके रूप ध्यान कीजिए कि राधा रानी हमारे सामने खड़ी हैं साक्षात, और हम उनके चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, हे राधा रानी कब मेरे ऊपर कृपा होगी, कब तुम मुझे अपनाओगी, कब तुम्हारा दिव्य दर्शन मुझे प्राप्त होगा, कब तुम्हारा दिव्य स्पर्श मुझे प्राप्त होगा, कब मुझे अपनाओगी। तो इस तरह उनसे बातें करना, अपने सामने खड़ा करके, ये संयोग का ध्यान है। तो खड़ी सामने राधे 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 राधे। खड़ी सामने राधे 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 राधे। दूजो ध्यान करहु नित 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 राधे। मिलई बेगी अब राधे 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 राधे। मिलई बेगी अब राधे 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 राधे। दूसरा रूप ध्यान है वियोग का। हे राधा रानी इतने दिन मुझे कीर्तन करते करते हो गए, तुम्हारा गुणगान करते करते हो गए, अभी तक तुमने मुझको दर्शन नहीं दिया, अभी तक तुमने मुझे अपनाया नहीं। वो दिन कब आएगा जब तुम मुझे अपनाओगी, जब मुझे तुम दर्शन दोगी। इस प्रकार वियोग का चिंतन करना। जब इस प्रकार आप रूप ध्यान करते हुए साधना करेंगे तो पहला माइलस्टोन आपको मिलेगा, रोना। जब आप साधना करते हैं, कहीं जाते हैं सफ़र में गाड़ी से, तो आपको ये उत्सुकता रहती है ना, आप कितनी दूर रह गया, कितने किलोमीटर रह गया। तो बीच में आपको माइलस्टोन मिलते हैं कि दिल्ली जा रहे हैं तो अब पानीपत पहुंच गए, अब सोनीपत पहुंच गए, अब 25 किलोमीटर रह गया, 10 किलोमीटर रह गया, तो एक तसल्ली होती है। ऐसे ही जब आप साधना करेंगे तो आपको लगता है हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। तो आप ये बताई हुई साधना जब करेंगे, महाराज जी की बताई हुई साधना, रूप ध्यान पूर्वक साधना करेंगे, तो आपको पहला माइलस्टोन मिलेगा, आंसू। व्याकुलता पैदा होगी अंदर से और आंसू निकलेंगे। जिस दिन आंसू निकलने शुरू हो जाएं, बस आप समझ लीजिएगा हमारा रास्ता ठीक है, हमने नर्सरी में एडमिशन ले लिया। तो रूप ध्यान प्रमुख है, संयोग का कीजिए, वियोग का कीजिए, लेकिन रूप ध्यान करते हुए ही साधना करना है। फिर आपको आंसू निकलेंगे, फिर धीरे धीरे वो भक्ति में आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो दूजो ध्यान करहु नित राधे। दूजो ध्यान करहु नित राधे। मिलई बेगी अब राधे 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 राधे। मिलई बेगी अब राधे 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 राधे। मिलई बेगी अब राधे 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 राधे।
दवा बताई। अब डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो परहेज भी बताता है ना, ये दवा खानी है और इसका ध्यान रखना, ये नहीं खाना है। तो निज गुरु इष्ट भक्ति में राधे, निज गुरु इष्ट भक्ति में राधे, रहु अनन्य मति राधे, राधे राधे राधे, रहु अनन्य मति राधे, राधे राधे राधे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने शुरू में आपको बताई, अनन्य भक्ति करना है। निज गुरु इष्ट भक्ति में राधे, अपने गुरु में, अपने इष्ट देव में, अपने भक्ति मार्ग में अनन्यता होनी चाहिए। अगर आप अनन्य भक्ति नहीं करेंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, वहीं की वहीं खड़े रहेंगे। तो अनन्य भक्ति करना है पूर्ण विश्वास के साथ, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। तो रहु अनन्य मति राधे, राधे राधे राधे, रहु अनन्य मति राधे, राधे राधे राधे। रह दूर भावना कतहु राधे, रह दूर भावना कतहु राधे। और ध्यान रहे किसी के प्रति भी दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, सबसे उदासीन रहना है। उदासीन रहु राधे, राधे राधे राधे, उदासीन रहु राधे, राधे राधे राधे। सब महाराज कृपालु तब राधे, तब महाराज कृपालु तब राधे, इह भाव रखु राधे, राधे राधे राधे, यह भाव रखु राधे, राधे राधे राधे। किसी भी व्यक्ति में दुर्भावना नहीं रखना है, सबसे उदासीन रहना है। उसका तरीका क्या है? सबके हृदय में भगवान बैठे हैं, श्री कृष्ण बैठे हैं। जब हम ये भाव रखेंगे तो किसी से दुर्भावना नहीं करेंगे। तो सब महाराज कृपालु तब राधे, तब महाराज कृपालु तब राधे, इह भाव रखु राधे, राधे राधे राधे, यह भाव रखु राधे, राधे राधे राधे। गाओ सब हिली मिली राधे, राधे राधे राधे, गाओ सब हिल मिल राधे, राधे राधे राधे। ये प्रैक्टिकल साधना मैंने आपको बताई और थ्योरी आपने सुन ली। प्रैक्टिकल जब आप करेंगे तो आपको स्वयं इससे लाभ होगा। तब आप कहेंगे हाँ दीदी ठीक कह रही थी, सही साधना है, हमारे आंसू भी आ रहे हैं, मन भी लग रहा है। जरूर सुनकर बहुत अच्छा लगा, ये कहने से काम नहीं चलेगा। जो आपने सुना है घर में जाके जब प्रैक्टिकल करना शुरू करेंगे तब बात बनेगी।